औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम हमारे 8वीं चैप्टर का पांचवा लेक्चर है, जिसमें इसका पहला हिस्सा है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में। आज थोड़ा सा हम इसमें मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। ये एक पार्ट है इसका दूसरा हिस्सा फिर नेक्स्ट जो है डिटेल्ड हिस्सा जो है इसका दूसरा हिस्सा है। ये क्लासिफिकेशन को अगर देखा जाए, प्लांट्स को स्टूडेंट्स मेनली जो डिवाइड किया गया है वो हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स हैं। किस चीज़ की बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल इनटू टू मेजर पार्ट्स। वो कौन कौन से हैं, किस चीज़ की बुनियाद पे हैं ये इनटू टू मेजर पार्ट्स? ऑन द बेसिस ऑफ basis of presence or absence of vascular bundle। इस बुनियाद पे हमारे पास जो है प्लांट्स के दो मेन जो है पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से जो है ग्रुप्स है? वो है एक नॉन वेस्कुलर प्लांट, दूसरा है वेस्कुलर प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ये जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं इनको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में ब्रायोफाइट्स कहते हैं, और दूसरा जो वेस्कुलर प्लांट्स है इसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स जिसमें वेस्कुलर बंडल मौजूद हो वो ब्रायोफाइट्स है, और जिनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं है वो क्या है? ट्रैक्योफाइट्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्ट ले लें ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स, इस चैप्टर के दो बड़े हिस्से बनते हैं इनका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे ब्रायोफाइट्स से, इसको कंप्लीट ख़त्म करने के बाद फिर हम आएंगे ट्रैक्योफाइट्स की तरफ। सिंपल सी बात है, वो जो पोजेस डू नॉट पोजेस जो नहीं रखते स्टूडेंट्स क्या वेस्कुलर बंडल्स, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। जबकि ये वेस्कुलर बंडल्स नहीं रखते तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे होगा? आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हमें पढ़ाऊंगा। बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो फिर इनमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट कैसे होगा जब इनमें हमारे पास क्या नहीं है? वेस्कुलर बंडल्स नहीं है। बाय सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से इनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। फिर समझ गए? दूसरा क्लास जो है वो है वेस्कुलर प्लांट्स। वो प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, हम कह सकते हैं दैट पोजेस, क्या पोजेस करते हैं स्टूडेंट्स? पोजेस वेस्कुलर बंडल्स। और ये जो वेस्कुलर प्लांट्स है ये वेल वेस्कुलराइज्ड होते हैं, और ये मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स है नाउअडेज ऑन लैंड सरफेस। ठीक है, तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो स्टूडेंट्स इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच आर नॉन फ्लावरिंग एंड डू नॉट पोजेस वेस्कुलर बंडल्स known as, that is xylem and phloem, known as bryophytes और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वो प्लांट्स जो ना तो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स या ब्रायोफाइट्स कहते हैं। इनकी बॉडी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इनकी बॉडी की तरफ अगर हम जो है थोड़ा सा डिस्कशन लेकर आए, इनकी बॉडी को कहते हैं थैलस। क्यों? क्योंकि वो बॉडी जिनका ना ट्रू रूट होता है, ना ट्रू स्टेम होता है, ना ट्रू लीव्स होते हैं, उनको थैलस कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये डू नॉट प्रोड्यूस ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है ब्रायोफाइट्स ना ट्रू रूट होता है इनमें, ना ट्रू स्टेम होता है, ना ट्रू लीव्स होते हैं। तो फिर क्या कहेंगे कि इस बॉडी को फिर हम क्या कहेंगे? थैलस कहेंगे। अलबत्ता इसके बरक्स ये क्या रखते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर इनमें होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होता है।
समझ गए। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उसको हम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं कह सकते। इसीलिए आप लोग याद रखिए कि ब्रायोफाइट्स की बॉडी को हम क्या कहते हैं, टेलस कहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिएगा कि ये फर्स्ट प्लांट्स है जो कि माइग्रेटेड टुवर्ड्स लैंड फ्रॉम वाटर, जो कि एक्वेटिक मीडियम से लैंड की तरफ जो आए हैं वो फर्स्ट प्लांट्स है। और इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर्ड एज फर्स्ट लैंड इन्वेडर्स। इनको फर्स्ट लैंड इन्वेडर्स कंसिडर करते हैं हम, इनको कहा जाता है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि फर्स्ट लैंड इन्वेडर्स कौन से प्लांट्स है, तो आप लोगों ने क्या जवाब देना होगा कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स है, जो सबसे पहले प्लांट्स है जो कि एक्वेटिक मीडियम से रोई ज़मीन के सरफेस की तरफ आए हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन। उस वक्त ये पहले प्लांट्स है जो रोई ज़मीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें ब्रायोफाइट्स के बारे में। अब इनकी हैबिटेट की तरफ अगर थोड़ा सा आ जाए कि ये रहते कहाँ पे हैं, जबकि ये आए हैं एक्वेटिक मीडियम से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, फर्स्ट लैंड इन्वेडर्स है, तो फिर इनकी हैबिटेट क्या होगी स्टूडेंट्स। ये जो रहते हैं फिर भी इनका जो है मुंसलिक होना पानी के साथ इनका बनता है, ये डैम्प, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस को जो है बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में रहते हैं। मतलब यह है ये कौन कौन सी जगह हैं, ऑन साइड ऑफ walls of wells, on trunk of trees, on side of water tanks, on the bank of water bodies, for example ponds, lakes, streams। ये इन इलाकों में जो है पाया जाता है, जहाँ पे अगर आप लोग देखें शेडी प्लेसेस हो, दीवारों के जो साइड्स होते हैं वहाँ पे उगते हैं, ट्रंक ऑफ ट्रीज़ पे उगते हैं एज एपीफाइट्स। ऑन साइड ऑफ वाटर टैंक, जहाँ पे वाटर मौजूद होता है उनकी साइड्स में ग्रोथ करते हैं। और बैंक ऑफ वाटर बॉडीज़, जिस तरह तालाब है, झील है, नदी है, इनके किनारों पे ये उगते हैं। ठीक है, वहाँ ये इनकी हैबिटेट है और ये फर्स्ट लैंड इन्वेडर्स है। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये आज थोड़ा सा एक टॉपिक है इनका पहला हिस्सा 5वें लेक्चर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनका आगे हम जाएंगे और इनकी दूसरे हिस्से की तरफ भी हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।